मेरी पटिया लिखो हर गोबिंद गोपाला, दूजे भाई फाथे चमपाला। सतगुर करे मेरी प्रितपाला, हर सुख दाथा महे नाला। गुर उपदेश प्रहलाद हरि उचरे, शासन ते बालुक गम ना करे। शाह संगत जी, यह तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज की वाणी है। आप जी इस वाणी में फरमा रहे हैं कि एक भक्त का कैसे अपने परमात्मा पर विश्वास होता है। वो अपना सब कुछ जब सतगुरु के हवाले कर देता है, जब सतगुरु को समर्पित कर देता है, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जब उसे अपने हृदय में बसा लेता है, तो फिर परमात्मा भी उसकी हर तरह से संभाल करते हैं, उसे हर मुश्किल से निकालते हैं। इस वाणी के अंदर गुरु साहब जी प्रहलाद भगत की भक्ति के बारे में बयान कर रहे हैं। आप जी फरमा रहे हैं कि जब जीव आत्मा सतगुरु की दी गई शिक्षाओं पर चलकर प्रभु का, परमात्मा का नाम जपता है और परमात्मा पर पूरा भरोसा रखता है, निस्वार्थ होकर जब उस कुल मालिक की भक्ति वंदना करता है, तो फिर परमात्मा भी उसके सभी कार्य पूर्ण कर देता है, हर मुश्किल से निकाल देता है, उसके सभी दुख हर लेता है। फिर उस जीव आत्मा को किसी प्रकार का दुख नहीं होता है। आप जी फरमा रहे हैं कि भक्त अपने सतगुरु की शिक्षाओं पर चलता है, उनके हुक्म में रहता है और उनके कहने के अनुसार चलकर राम का नाम का सिमरन करता है, राम नाम जपता है, तो फिर परमात्मा उसके सभी काम पूर्ण कर देते हैं और वह किसी भी तरह के शारीरिक कष्ट से नहीं डरता है। वो अपने पढ़ाने वालों को यही कहता है कि उसकी पाती ऊपर हरि का नाम लिख दो, गोविंद का नाम लिख दो, उस परमात्मा का नाम लिख दो, क्योंकि गुरु उसकी संभाल कर रहे हैं और हर प्रकार के सुख देने वाला परम पिता परमेश्वर हमेशा उसके साथ ही, उसके अंग संग ही रहते हैं। फिर उसको किस बात का डर है। प्रहलाद भगत को उसकी माता जी ने भी समझाया कि बेटा तू राम का नाम छोड़ दे और अपनी जान बचा ले, क्योंकि उसके पिता हरनाक्ष जो बहुत ही अहंकारी थे, वो परमात्मा को नहीं मानते थे। और जब प्रहलाद हरि का नाम लेता है तो उसके पिता उसे बहुत दुख पहुंचाते हैं, बहुत पीड़ा देते हैं, मगर फिर भी भक्त प्रहलाद अपने पथ से नहीं भटकते हैं और राम का नाम जपते रहते हैं। और जब प्रहलाद भगत की माता जी ने कहा कि बेटा तुम इस राम नाम की रट लगाना छोड़ दो और अपनी जान बचा लो, तो फिर भक्त प्रहलाद ने उत्तर दिया कि मैं राम नाम नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि राम नाम मेरी रग रग में बसा हुआ है। तो साध संगत जी, इस तरह की भक्ति होनी चाहिए, मन में पूरा दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि वो परमात्मा मेरे साथ हैं और हर समय मेरी संभाल करते हैं। तो फिर जीव को किस बात की चिंता है। जब जीव आत्मा सब कुछ छोड़कर, इस दुनिया की मोह माया को छोड़कर जब परमात्मा की शरण में चला जाता है, तो फिर परमात्मा भी उस जीव की पूरी तरह से संभाल करते हैं, उसको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं भोगने देते हैं। मगर मन में सच्चा विश्वास होना चाहिए, ऐसा विश्वास होना चाहिए कि सब कुछ भूलकर उस परमात्मा की भक्ति में लग जाओ और फल की इच्छा मत रखो। यही अपने सतगुरु जी से अरदास करो कि हे सतगुरु जी, हे दाता, आप जो कुछ भी मुझे दे रहे हैं मैं उसी में खुश हूँ। आपकी मेरे ऊपर बहुत दया है, मेहर है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए और मेरे ऊपर हमेशा अपनी ऐसे ही दया मेहर बना के रखना। मुझे तो केवल आपकी भक्ति चाहिए, मुझे कभी भी अपने पावन चरणों से दूर मत करना। मैं हमेशा आपके भक्ति के गुण गाता रहूं, अपना दया मेहर का हाथ
और आशीर्वाद हमेशा मेरे सिर ऊपर बनाए रखना। भक्ति के अंदर सब कुछ भूल जाना चाहिए और केवल अंतर में उस परमात्मा का नाम और कुछ नहीं। जब माँ ने प्रहलाद से कहा कि तुम राम का नाम जपना छोड़ दो, तो फिर प्रहलाद भक्त ने कहा कि मैं हरि की भक्ति नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि उस परमात्मा की भक्ति करना मुझे मेरे गुरु ने बताया है और गुरु का हुक्म है और मैं अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता हूँ। और फिर भक्त प्रहलाद के अध्यापक ने और सभी ने जाकर उनके अहंकारी पिता हरणाकश को कहा कि प्रहलाद की शिकायत की और कहा कि प्रहलाद बिगड़ा हुआ है और इसने सभी पढ़ने वाले बच्चों को भी बिगाड़ दिया है। फिर ये बात सुनकर सभी ने सलाह करी कि प्रहलाद को खत्म कर दिया जाए। और फिर क्या हुआ कि प्रहलाद के अहंकारी पिता ने हाथ में तलवार पकड़ी और फिर प्रहलाद पर वार किया और कहने लगे कि बता कहाँ है तेरा हरि जो मेरे से तेरे को बचा सकता है, तो बुला उसको। और फिर इतना कहना था कि फिर परमात्मा ने नरसिंह का भयानक रूप धार करके खंबे में से प्रकट हो गए और उसने हरणाकश को अपने दोनों हाथों के नाखूनों से उसके छाती को फाड़ दिया और उसका अंत कर दिया और फिर प्रहलाद भक्त को बचा लिया। इस तरह से उस परमात्मा ने प्रहलाद भक्त की रक्षा की। गुरु जी फरमाते हैं कि परमात्मा सदा ही अपने भक्तों पर दया मेहर करते हैं और उनके सभी कार्य पूर्ण करते हैं। और फिर परमात्मा ने प्रहलाद की 21 कुलें ही तार दी थी, उनकी 21 कुलों का उद्धार कर दिया था, क्योंकि परमात्मा अपने भक्तों को नाम से शब्द से जोड़कर उनके अंदर से आत्मिक मोह लाने वाली हौमें बिक्खू को मार देते हैं और उनको संसार समुद्र से पार कर देते हैं। फिर उनको बार बार इस 84 लाख जिया जून के जेल खाने में नहीं भटकना पड़ता है और बार बार उनको इस मृत्यु लोक में नहीं आना पड़ता है। परमात्मा उनका जन्म मरण ही मुका देते हैं, उनको मुक्त कर देते हैं जो परमात्मा की शरण में आ जाते हैं, जो नाम की भक्ति दिन रात करते हैं, श्वासोश्वास परमात्मा की भक्ति करते हैं। और हमारा हाल देख लो कि हमें कितना समय हो गया है नाम दान मिले हुए, मगर हम उसकी तरफ अपना ध्यान लेकर ही नहीं जाते हैं। हमारे मन में कभी भूल कर भी ये ख्याल नहीं आता कि हम नाम का सिमरन भजन कर लें। हमें हमारे सतगुरु ने क्या समझाया है, हम उनके हुक्म की पालना नहीं करते, उनके हुक्म में नहीं रहते, नाम का सिमरन भजन नहीं करते। वो हमारी रक्षा करते हैं, हमें हर दुखों से बचाते हैं, मगर इसके लिए हमें अपने अंदर दृढ़ विश्वास पैदा करने की जरूरत है। परमात्मा पर, सतगुरु पर भरोसा रखने की जरूरत है। मगर हमारा तो ये हाल है कि हम पहले तो नाम का सिमरन करते नहीं हैं, कहते हैं आज नहीं कल कर लेंगे, और फिर जब कल भी आ जाता है तो फिर कहते हैं आज नहीं कल कर लेंगे। बस इसी तरह से हमारी सांसों की पूंजी खत्म होती जा रही है, मगर हम मौका नहीं संभाल रहे हैं। हमें परमात्मा ने कितना अच्छा मौका दिया है मनुष्य जन्म देकर। अगर इस मनुष्य जन्म में आकर भी हमने मौका नहीं संभाला, उस परमात्मा की भक्ति की तरफ नहीं गए, नहीं मुड़े, हम चूक गए, तो फिर पछताने के सिवा कुछ भी हमारे हाथ नहीं लगेगा और फिर हम अंत समय में पछताएंगे, रोएंगे, फिर हमारा कुछ नहीं बनेगा। इसलिए भाई हमें मौका मिला है, कितना सुनहरी मौका मिला है, इसे संभाल लेना चाहिए, क्योंकि इन सांसों का कोई भरोसा नहीं है, क्या पता कब बुलावा आ जाए। इसलिए उस परमात्मा पर पूरा विश्वास रखने की जरूरत है कि वो हमें कुछ नहीं होने देंगे। हमें केवल नाम का सिमरन करना है, भजन करना है, बाकी सभी चिंताएं सतगुरु पर छोड़ देनी है, क्योंकि सतगुरु जी खुद फरमाते हैं कि तुम अपना काम करो, जो तुम्हें नाम मिला है तो उसका सिमरन भजन करते रहो।
बाकी मेरा काम है। तो फिर भाई हम क्यों चिंता करते हैं कि कल क्या होगा, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। बेफजूल की टेंशन हम पाल कर बैठे हुए हैं और कुछ नहीं। हमारा तो ये हाल है कि अगर हमारे जीवन में थोड़े से दुख आ जाते हैं तो हम डोल जाते हैं। हमारा तो विश्वास ही परमात्मा के ऊपर से उठ जाता है और परमात्मा को दोष देने लग जाते हैं, अपने कर्मों को दोष देने लग जाते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। हम बहुत जल्दी डोल जाते हैं और परमात्मा की भक्ति करना भी छोड़ देते हैं। तो भाई हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हमारे ऊपर दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, तो परमात्मा हमारी परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि परमात्मा भी परीक्षा उन्हीं की लेते हैं जो परीक्षा देने में सक्षम होते हैं, जो परीक्षा में पास हो जाते हैं। मगर हम तो पहले ही डोल जाते हैं, क्योंकि जो हमारे कर्मों में दुख लिखे हुए हैं तो भाई वो तो आने ही हैं। दुख सुख तो जीवन में आते जाते रहते हैं, मगर हमें अपने सतगुरु पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि हम नामधारी हैं। हमें तो गुरु की मौज में रहना चाहिए कि जो भी हो रहा है गुरु की मर्जी से हो रहा है, जो भी होगा गुरु की मर्जी से, उनकी रजा में खुश रहना चाहिए। और फिर जो अपने आप को सतगुरु को समर्पित कर देते हैं, खुद को सतगुरु को सौंप देते हैं, तो फिर उनकी रक्षा सतगुरु खुद करते हैं, उनकी संभाल करते हैं। जैसे प्रहलाद भगत की परमात्मा ने रक्षा की थी। प्रहलाद भगत को उसके पिता ने कितने दुख दिए थे, मगर फिर भी प्रहलाद भगत का विश्वास अपने परमात्मा पर पूरा था। फिर देखो परमात्मा ने उनकी रक्षा भी की, क्योंकि दृढ़ विश्वास था, भरोसा था। हम क्यों नहीं करते हैं अपने गुरु पर भरोसा? हमें भी अपने सतगुरु पर भरोसा रखना चाहिए। हमें माया मोह खुआया, इस शब्द में गुरु साहब जी मनमुख हमें अहंकार के कारण भटकने वाली जीव आत्माओं के बारे में समझा रहे हैं कि अगर उस जीव को परमात्मा की कृपा से पूर्ण संत सतगुरु मिल जाएं तो उसका भटकना खत्म हो जाता है और फिर सतगुरु के हुक्म के अनुसार वो राम नाम में लीन हो जाता है। क्योंकि अपने मन के अधीन होकर उसके पीछे लगकर जीव अपने असली मार्ग से भटक जाता है और इधर उधर भटकता रहता है, और फिर वो वही कार्य करता है जिससे उसे केवल दुखों का सामना ही करना पड़ता है। और उसके अंदर लोभ इस तरह से भरा रहता है कि जैसे कुत्ते को हल्का हो जाता है, और फिर उसके कारण कुत्ता खुद भी दुखी रहता है और दूसरों को भी दुखी करता है। इसी तरह जो लोभी व्यक्ति होता है तो वह बहुत ही दुखी रहता है और अच्छे बुरे कामों की भी उसे परख नहीं होती। इसीलिए वो माया की खातर इधर उधर दिन रात भटकता रहता है, और फिर ऐसे व्यक्ति को केवल फिटकार ही पड़ती है। वो परमात्मा का नाम कभी भी याद नहीं करता है और वो जानवरों जैसे कार्य करता है। उसे ये भी नहीं समझ रहती कि ये रास्ता गलत है जिधर से वो जा रहा है, और फिर इस नाशवान माया के लिए इधर उधर दौड़ता हुआ वो केवल माया का ही रूप हो जाता है। और अगर उस पर उस परमात्मा की दया मेहर हो जाए, कृपा हो जाए और उसको पूर्ण संत सतगुरु मिल जाएं, तो फिर वो उस मार्ग को छोड़ देता है जो विकारों से भरा हुआ है, और फिर उसकी सुरत माया की तरफ से भी मुड़ जाती है, भटकना खत्म हो जाता है, और फिर वो गुरु के बताए गए मार्ग पर चलकर उस परमात्मा की खोज करके उस परमात्मा से मिलाप कर लेता है। मगर ऐसा करने वाला विरला ही मनुष्य है जिसके हृदय में परमात्मा का नाम हमेशा बसा रहता है और सतगुरु की कृपा से गुणों के खजाने से भरपूर उस परमात्मा को पा लेता है, और फिर उसके मन से अहंकार भी खत्म हो जाता है। क्योंकि असल बात तो यह है कि मनुष्य के वश में कुछ भी नहीं है।
वो अकाल पुरख परमात्मा ही सब कुछ करता है और आप ही इन जीव आत्माओं से करवाता है और वो खुद ही हमें सही जीवन मार्ग पर चलाता है और आप ही गुरु के द्वारा हमें इज्जत बख्शाता है। और फिर जिस मनुष्य पर उसकी दया हो जाती है, मेहर हो जाती है, तो वह उसके नाम में लीन रहता है, हमेशा उसकी भक्ति में ही डूबा रहता है।